हेलो दगड़ियों, सुप्रभात। मैं पूजा चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ी अर्बन में। आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं मानला देवी मंदिर, जो कि मेरे मायके में है और ये रामनगर से 75 किलोमीटर आगे रानीखेत की ओर पड़ता है। तो मैं नहाकर तैयार हो चुकी हूँ और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मैंने अपने पतिदेव को कुछ अच्छे मोटे कपड़े पहनने को कहा, क्योंकि यहाँ पर कब मौसम बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। तो हमने मंदिर जाने की तैयारियां की और मेरे पति देव ने स्कूटी का हैंडल संभालते हुए मुझे मानला देवी मंदिर पहुंचाने का जिम्मा उठाया। जब हम घर से निकले थे तो मौसम गर्म था, बट जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ते गए मौसम ने करवट बदल ली और बादलों ने आसमान घेर लिया। जब तक हम मंदिर पहुंचते हैं, आइए हम मंदिर से जुड़ी कथा जान लेते हैं। मानिला देवी मंदिर दो भागों में विभाजित है, तल्ला मानिला और मल्ला मानिला। तल्ला मानिला को प्राचीन मंदिर की मान्यता प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले कुछ लोगों ने वहां से माता की मूर्ति चुराने का असफल प्रयास किया, पर वो लोग मूर्ति ना चुरा सके तो उन्होंने मूर्ति का हाथ तोड़कर ले जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे मूर्ति के हाथ का वजन बढ़ता चला गया और कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने विश्राम करने का फैसला किया। पर जैसे ही उन्होंने आराम करने के बाद दोबारा उस हाथ को उठाने की कोशिश की तो उनसे वो हाथ नहीं उठाया गया और वो उस हाथ को वहीं पर छोड़कर चले गए और उसी जगह पर मल्ला मानिला देवी की स्थापना की गई। हालांकि मेरे घर से मंदिर सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है, मगर वो कहते हैं ना, अगर सफ़र सुहाना हो तो मंजिल की परवाह करे कौन। वैसे ही रास्ते में इतना खूबसूरत नज़ारा था कि स्कूटी अपने आप पुरानी हिंदी गानों की तरह मध्यम मध्यम चलने लगी और हम भी उसी धुन में गीत गाते हुए चलने लगे। अगर आप लोग कभी भी मानला देवी मंदिर आए तो मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि आपकी गाड़ी भी इन पहाड़ों में आकर अपने आप धीरे हो जाएगी। और हमने मंदिर के पास वाली दुकान से ही प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हमने मंदिर में प्रवेश किया। मैं अक्सर यहाँ आती रहती हूँ, बट मेरे पतिदेव शादी के बाद यहाँ पहली बार आए हैं। तो उनका कहना था कि जितना सुकून, जितना प्रेम इन वादियों में है, उससे कहीं ज़्यादा सुकून इस मंदिर के भवन में है। जब हम मंदिर पहुँचे उस टाइम तक पंडित जी नहीं आए हुए थे, तो हमने बाकी मंदिरों में दर्शन किए। और इस मंदिर के अंदर एक मंदिर ऐसा भी है जिसमें उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है और उनसे जुड़ी लोक कथाएं लिखी हुई हैं। आप वीडियो को स्लो कर पढ़ सकते हैं। फिर पंडित जी आए और हमने पूजा आरती वगैरह करी। उसके बाद मौसम का अंदेशा लगाते हुए हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। इस बार स्कूटी चलाने का फैसला मैंने किया। मेरे इस निर्णय को सुनकर मेरे पतिदेव के रिएक्शन कुछ ऐसे थे। हम 11 बजे के आसपास रतखाल पहुँचे और यहाँ पर एक बहुत पुरानी शॉप है भैया की, जिन्हें हम जानते हैं। उनके यहाँ हमने बढ़िया मोमोज़ खाए। मोमोज़ का आनंद लेने के बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पर मौसम काफ़ी बिगड़ चुका था, तो हमने वापस जाने का फ़ैसला किया।
हम अपना सस्ता फ़ोटोशूट कराकर वापस घर की ओर चल दिए। और घर की ओर जाते हुए हमने बहुत सारे समोसे और मोमोज़ पैक कराए, क्योंकि घर में सभी लोग, पूरी फैमिली आई हुई थी। हम घर पहुँचे तो हम सब ने मिलकर मोमोज़ और समोसे का आनंद उठाया और फिर शाम को हमने अपने बच्चे पार्टी की डांस परफॉर्मेंस एंजॉय करी। इसी के साथ हमने आज के दिन को अलविदा कहा। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।